बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र स्टडी करेंगे, जो कि रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज का ही पार्ट है, ठीक है। दो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो अब जो रजिस्टर ट्रांसफ़र परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें बस का यूज़ करना है। सपोज़ यदि बस नहीं होती, ठीक है, और एक रजिस्टर को, जैसे हमारे कंप्यूटर में तो मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं ना, तो जितने भी रजिस्टर्स होंगे वो एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक रजिस्टर को हम हर दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ऐसे केस में तो फिर नंबर ऑफ़ वायर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। जैसे कि 100 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, और उन सारों को आपस में कनेक्ट कर दें हम, तो नंबर ऑफ़ वायर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए ही हम बस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यदि एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर को डेटा ट्रांसमिट करता है, तो किसकी हेल्प से करेगा वो, विद द हेल्प ऑफ बस, ठीक है, जिससे नंबर ऑफ़ वायर्स पे क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं बस ट्रांसफ़र। अ डिजिटल कंप्यूटर हैज़ मैनी रजिस्टर्स एंड इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड डेटा पाथ बिटवीन दैम टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर, ठीक है। If separate lines are used between each register, there will be excess number of wires and controlling of those wires make circuit complex, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम में क्या होते हैं, कई सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। तो डेटा ट्रांसमिट के लिए हर रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर से कनेक्ट करने के लिए डेटा एंड कंट्रोल लाइंस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि हम बस का यूज़ करते हैं। बस क्या है, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड सर्किट होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। Therefore, in multiple register configuration, a common bus system is used to transfer information between two registers. तो बस के अंदर क्या होता है, कंट्रोल सर्किट होता है जो सिलेक्ट करता है कि कौन सा रजिस्टर सोर्स है और कौन सा डेस्टिनेशन है, ठीक है। जैसे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि बस का यूज़ की बस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ करके बस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफ़र बस की हेल्प से हो रहा है, ठीक है, और इसमें जो बस सिस्टम यूज़ हो रहा है ना, वो मल्टीप्लेक्सर है। नीचे लिखा भी है कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे क्या है, 4 रजिस्टर्स लिए गए हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, और 4 रजिस्टर्स जो है वो 4 बिट्स के हैं, ठीक है। हर रजिस्टर के अंदर क्या है, 4 बिट हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर कौन कौन से हो गए, ये देखिए, रजिस्टर यहाँ पे 4 रजिस्टर है, 0 1 2 3, ठीक है, और इनके अंदर 4 बिट्स हैं, 0 बिट 1 बिट 2 बिट एंड 3 बिट, ठीक है। अब हर किसी के अंदर क्या है, यहाँ पे इसमें 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज़ हुआ है, ठीक है। मतलब 4x1 का मतलब क्या है, 4 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। तो यहाँ 4 इनपुट्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे 4 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स होते हैं ना, उतनी ही साइज़ का क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सपोज़ किसी रजिस्टर डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, जैसे रजिस्टर 1 को डेटा ट्रांसमिट करना है बस को, तो कंट्रोल बस को कैसे पता चलेगा कि सोर्स रजिस्टर कौन सा है, ठीक है। सोर्स रजिस्टर 1 है, उससे कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या है, तो सिलेक्शन लाइंस का यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो सिलेक्शन लाइन है हमारे पास S1 और S0, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे S1 और S0 टेबल में। तो ये क्या है, 2 सिलेक्शन लाइन्स है, ठीक है। S1 एंड S0 तो सोर्स रजिस्टर सिलेक्शन लाइन से सिलेक्ट होगा, ठीक है। सोर्स रजिस्टर जो सिलेक्ट करेंगे हम, वो किसकी हेल्प से करेंगे, इन 2 सिलेक्शन लाइन की हेल्प से। तो यदि S1 एंड S0 की वैल्यू 0 है, जैसे टेबल पे देखना आप, ठीक है, जैसे यहाँ पे टेबल में S1 और S0 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 जो है वो रजिस्टर 0 की है, रजिस्टर 0 की बिट क्या है, 0 है, ठीक है। तो क्या होगा, जो बस है वो रजिस्टर 0 वाले डेटा को सबसे पहले तो रजिस्टर 0 को सिलेक्ट करेगी और फिर उसका जो डेटा है वो ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। सपोज़ S1 और S0 क्या है हमारे, 0 1 है, तो कौन सा रजिस्टर सिलेक्ट होगा उस टाइम पे, रजिस्टर 1 सिलेक्ट होगा और रजिस्टर 1 का जो डेटा है वो बस ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। ऐसे ही यदि S1 S0 की वैल्यू 1 0 है, तो रजिस्टर 2 सिलेक्ट होगा और उसका डेटा बस ट्रांसमिट करेगी। और यदि S1 S0 की वैल्यू क्या है, 1 1 है, तो रजिस्टर 3 हमारा सिलेक्ट होगा, ठीक है। मतलब सोर्स रजिस्टर क्या हो जाएगा, रजिस्टर 3,
और इसका जो डेटा है वो बस ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा होता है बस ट्रांसफ़र, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेमोरी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो मेमोरी ट्रांसफ़र में क्या होता है कि रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज में अब हम किसका यूज़ किसने जा रहे हैं, मेमोरी ट्रांसफ़र का। तो यदि हमें रजिस्टर से मेमोरी में डेटा को स्टोर करना है, देखो मेमोरी ट्रांसफ़र में ना दो ऑपरेशंस होते हैं, राइट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन, ठीक है। तो यदि हमें रजिस्टर से मेमोरी में डेटा को स्टोर करना है तो हम राइट ऑपरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। और जब मेमोरी से डेटा रीड होके रजिस्टर में स्टोर होता है तो उसे बोलते हैं रीड ऑपरेशन, ठीक है। तो जो मेमोरी में परफॉर्म हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर वो होता है मेमोरी ट्रांसफ़र, ठीक है। मतलब मेमोरी पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, उसे हम बोलते हैं मेमोरी ट्रांसफ़र। और इसमें दो टाइप के ऑपरेशंस होंगे, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, ठीक है। तो राइट ऑपरेशन क्या था कि यदि हमें रजिस्टर से मेमोरी में डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, तो वो होता है राइट ऑपरेशन, ठीक है। क्योंकि जो रजिस्टर का डेटा है वो राइट हो रहा है मेमोरी में, इसीलिए इसे राइट ऑपरेशन बोलते हैं। और जब मेमोरी से डेटा रीड होकर रजिस्टर में स्टोर होता है तो उसे बोलते हैं रीड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये था हमारा बस ट्रांसफ़र और मेमोरी ट्रांसफ़र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मेरा वो एड्रेसिंग मोड्स पे रहेगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है COA का।